अक्सर होता क्या है, जब हम क्लास 11th में आते हैं यानी स्पेशली कॉमर्स में, जब हम कॉमर्स लेते हैं तो होता ये है कि हमारे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ की पता नहीं होती हैं। यानी कि हमें सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे स्टडी करना है, कैसे रेगुलर टाइम टेबल उनके लिए बनाना है, कैसे हमें उन्हें ट्रीट करना है, मतलब हज़ारों चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। बिकॉज ऑफ न्यू सब्जेक्ट, न्यू इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। ट्यूशन्स बिल्कुल नए सब्जेक्ट के पढ़ते हैं, क्लास में बिल्कुल नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उन्हें पढ़ना भी होता है, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। उन सब सब्जेक्ट्स की तो मैं आदत पड़ गई होती है। और स्पेशली इस साल तो वैसे भी बिल्कुल नया अपडेट आई, यानी आप टर्म 2 एग्जाम दोगे, 2 एग्जाम टर्म 1 दोगे, टर्म 2 दोगे, एंड फर्स्ट जो दोगे वो MCQ वाला दोगे। तो हमेशा से जैसे कि आपको कॉमर्स में पता ही नहीं कि होता क्या एक्चुअल में नहीं है, वो बात अलग है किसी के बड़े भाई ने ले ली हो, बड़े भाई या बहन ने ले ली हो तो उसको इसीलिए पता हो, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 80% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कॉमर्स में करना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके साथ जो आप फेस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको, एक तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी आफत है कि आपको टर्म 1 में MCQ अटेंड करने पड़ेंगे, ऊपर से आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। वैसे तो आप पढ़ रहे हो, आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपको वैसे तो नॉलेज है, सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, लेकिन सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके साथ हमें उसकी सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे उसको टाइम देना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो वही चीज़ें आज जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है, जो डर है कि हम कैसे टर्म 1 अटेंड करेंगे और कैसे चीज़ों को संभालेंगे, क्योंकि अभी 11th है, आगे 12th भी होगी एंड टर्म 1 अभी हुआ नहीं है, टर्म 2 भी बाकी है, तो सारी चीज़ों को हम हैंडल कैसे करेंगे, यहाँ पर हम वही पढ़ने वाले हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है पूरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं मैंने इस बोर्ड पे लिख दिए हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज ए 11th स्टूडेंट, 11th कॉमर्स स्टूडेंट। बिकॉज 12th वाले बच्चों को फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा सा फिर भी ट्रेंड है वो लोग, लेकिन आप लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हो। तो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादातर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 50% यानी मैक्सिमम एक रेशो बता रही हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती इन चीज़ों की। ठीक है, तो आज जितने भी आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, कॉमर्स जैसे कि आपको सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है, और एज अ डिमांड भी है इस वीडियो की कि कहीं ना कहीं मैं आपको सिलेबस भी बताऊँ, इसमें मैंने सिलेबस भी मिक्स किया और आपके दिमाग के फैक्ट मैंने पढ़े हैं कि जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ 11th की, तो मेरे पास तो अच्छे टीचर्स थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बारी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी समझने में टाइम लगा था, भले ही मेरे साथ टीचर, लेकिन टीचर आपको डायरेक्शन ही तो दिखा सकता है, आपको चलना तो खुद है ना उस पर। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार, इसके तो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक तो इंपॉर्टेंस में इस वीडियो की ये बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे सिलेबस जानने को मिलेगा कि आपका जो नया सिलेबस है, जो मैं हमेशा इस पर जोर दे रही हूँ कि वो जानना क्यों जरूरी है, वो सिलेबस आपको पता होना क्यों जरूरी है, आपको पता चल जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस। सेकेंड, आपको मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट की तरह कि आप लोगों को कैसे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है। थर्ड, आपको थोड़ा तरीका पता चल जाएगा कैसे स्ट्रेटेजीज बना के आपको 11th के टर्म्स देने हैं, यानी कॉमर्स को हैंडल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया आपने। और जो नेक्स्ट वीडियो, ये तो 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अगली है वो सेपरेट 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली जो वीडियो चैनल पे आने वाली सैम्पल पेपर सॉल्विंग की जो वीडियो आने वाली है वो बहुत खास है। देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सैम्पल पेपर तो हमने देख लिया है, नेट पे देख लिया है, और करने में, सॉल्व करने में बहुत बड़ा अंतर है। चलो 20% स्टूडेंट ने, मैं बोल भी रही हूँ, सॉल्व भी कर लिया हो, लेकिन मैं खुद अपने टाइम की बता रही हूँ, जब सैम्पल पेपर आता था तो हम ये सोचते थे कि यार सैम्पल पेपर हम लोग किस पे फोकस करते हैं 12th के स्टूडेंट्स, कि जो हमारा ट्यूशन टीचर बोलेगा हम उसके सैम्पल पेपर लेंगे और वही करेंगे, वही कराएगा तो हम तभी करेंगे, हम नहीं करेंगे। CBSE बेवकूफ़ नहीं है कि वो लेके आ रही है सैम्पल पेपर तो कुछ रीज़न होगा, वो सबकी मास्टर है भाई। ट्यूशन टीचर जाके पेपर नहीं बनाएगा ना, आपका स्कूल का टीचर जाके बनाएगा। CBSE ने पेपर बनाया तो एक बार CBSE का निकाला हुआ सैम्पल पेपर देख तो लेना चाहिए हमें, उसे सॉल्व तो कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं वही वीडियो इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही देख के छोड़ते हैं, उसके स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा पढ़ने वाला हो तो चलो उसे आधा सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं। तो हम उस वीडियो में वही सॉल्व करेंगे। और रीज़न, आप बोलोगे मार्किंग स्कीम दिया उसमें तो हमें आंसर ही पता चलेंगे, आप क्या अलग सॉल्व करवाओगे। उसका बेनिफिट ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है हमें आंसर हमारे सामने है, लेकिन हम उसे कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आंसर कुछ और होता है और उसमें आंसर कुछ और दे रखा है, और हर एक का रीज़न हमें पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ आप ऐसे जय माता दी नहीं कर दोगे। ठीक है, हर चीज़ की एक रीजनिंग हमें पता होना चाहिए, उसका रीज़न पता होना चाहिए, उसके पीछे का क्या कारण है, वो आंसर क्यों आया है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, उसके लिए तैयार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कराया तो
कर दीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आने से पहले, यानी अगली जो वीडियो आएगी नहीं, आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और इस वीडियो में क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है हमारी, जो कितनी हेल्पफुल रही है। और आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाए, यहाँ पर अगर किसी सवाल में कोई कमी रह गई हो, आप लोगों के हिसाब से कोई और आपका सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए अगली वीडियो में आपके ही कमेंट का मैं जवाब दूँ, तो आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपके दिमाग से डर निकालना, कन्फ्यूजन निकालना कॉमर्स को लेकर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट, सिलेबस आ चुका है नया, बहुत दिन पहले आ चुका है, ठीक है। मैं हमेशा हर शॉर्ट और वीडियो में बोल रही हूँ कि सिलेबस देख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको कहीं लगा लीजिए, उसको टाइम टेबल के पास लगा लीजिए, अपनी टेबल पे लगा लीजिए, आपकी स्टडी टेबल अपने बैग में रख लीजिए अपने पास, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। उसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इतने बड़े सिलेबस में कहाँ झक मारेंगे। उसका फायदा ये कि आपके जो सीबीएसई ने डिडक्शन किया है सिलेबस में, और जितने मार्क्स का जितना वेटेज है, हम उसे उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। उसका ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपने 11th एंड 12th से, वो मैं बता रही हूँ कि मैंने भी कॉमर्स लिया। मैं भी पहली बार, ऐसा तो यानी मैं मैंने फेल नहीं हुई थी। मैं 11th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, और 12th में 92% आए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने कुछ सवाल निकाले हैं जो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को, और कहीं ना कहीं जो मेरे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड है उनके भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं, तो उनके बेस में मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। और आपके अगर कोई सवाल है अभी इसके अलावा, तो आप, मैंने बोला है, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा मुझे। पहला क्वेश्चन है, कितने चैप्टर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? चैप्टर हमारे आ रहे हैं 6 चैप्टर, 1 to 6 चैप्टर, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो कि हमारे चैनल पे ओवरऑल अपलोडेड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को छोड़ के फिर थर्ड है, नहीं, सीरियल वाइज है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, आपके टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं, कंटिन्यूअस 6 चैप्टर, स्टार्टिंग से 6 तक, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। तो आपको पता चल गया कितने चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हर चैप्टर यानी इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज कितना है। यानी अगर मैं बात करूं, सिलेबस पे हम वापस पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंस बताया, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप एग्जाम में लिख के क्या होगे, मुझे ये बता दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, पूरा जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी हमें सिलेबस दिया जाता है, अगर हम पढ़ने लगे पूरी दुनिया की किताबें, तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम वाले दिन तक भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो सीबीएसई ने तो बहुत अच्छी बात बोली है। मैं क्यों सिलेबस पे जोर दे रही हूँ? मैं इसलिए दे रही हूँ कि मान लीजिए अगर किसी चैप्टर में 25 टॉपिक है ना, और उसका वेटेज कितना है, सिर्फ 10 नंबर का, यानी 10 नंबर का आएगा उस चैप्टर में से। चैप्टर का वेटेज का मतलब है स्टूडेंट्स कि उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, है ना। तो मान लीजिए 25 टॉपिक है पूरे चैप्टर में, और आपका वो 10 नंबर का चैप्टर है, तो आपके 25 के 25 टॉपिक पढ़ोगे, और वो भी 2-2 पेज के टॉपिक, 3-3 पेज के टॉपिक, जिसके मेरिट भी 6-6, डीमेरिट भी 6-6, फीचर्स भी 8-8 7-8, तो क्या कर लोगे उसको? नहीं। तो अब से तो सीबीएसई ने देखो सिलेबस में क्या बोला है, तो आपको डिडक्ट करके दिया है कि कितना डिडक्शन हो गया, कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, वो भी मैंने आपको, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा स्टूडेंट, मैंने प्रॉपर एक लगाया कि प्रॉपर चैप्टर, यानी चैप्टर 1 कितने मार्क्स का है, चैप्टर 2 सबसे ज्यादा मार्क्स का 18 मार्क्स का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, चैप्टर 3 कितने मार्क्स का, चैप्टर 4 कितने मार्क्स का, चैप्टर 5 कितने मार्क्स का, चैप्टर 6 कितने मार्क्स का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जूम करके मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पर, देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर नहीं कर रहे हो, मतलब स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है वीडियो में, तो मैंने अपने चैनल या इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने डाल रखा है, और चैनल के अबाउट में जाके देख लीजिएगा, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो आप इसे देख सकते हो। प्रॉपरली उसे पढ़ लीजिए, कहीं प्रिंट आउट करा के लगा लीजिए, बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब 25 नंबर के 25 उसमें टॉपिक है, तो अब आप मुझे बताइए उसे आप 10 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या फिर आप उसे पूरे को पढ़ेंगे? 10 नंबर का है तो उसे 10 के हिसाब से वैल्यू देके पढ़ेंगे ना। और अगर हमें ये पता चल जाए कि उसमें से टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, बस, ठीक है। तो वेटेज मैंने आपको बता दिया है। और ये क्या क्वेश्चन सेकंड क्या था कि हाँ, इंडिविजुअल चैप्टर का कितना वेटेज है, तो चैप्टर 1 का हमारा 12 मार्क्स का वेटेज है, चैप्टर 2 का 18 मार्क्स का वेटेज है, बाकी का 10 है ना। तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका है हमारा 12, इसका 18,
इसका 10 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है या आप यहीं से नोट डाउन करेंगे तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो स्क्रीन पर भी मैंने साइड में दिखा रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वेटेज है हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स का। मैं बात करूँगा थर्ड क्वेश्चन की, हर चैप्टर ईच चैप्टर के कितने टॉपिक डिडक्ट हुए हैं या कितने टॉपिक पढ़ने हैं। देखो स्टूडेंट्स, जितना मैं आपको सिलेबस में करा रही हूँ, मैं रोज 24 आवर्स के अंदर एक चैप्टर का एक पार्ट अपलोड करती हूँ, यानी मेरा एक हफ्ते में 2 चैप्टर हो जाते हैं, 2 से 1 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो जितना मैं आपको इस वीडियो में, जितना उस चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, उतना ही समझ लीजिए कि उतना ही आ रहा है। बाकी अगर फिर भी डाउट है तो मैं आपको, जैसे कि मैंने बोला, मैंने PDF पूरी दे दी है सिलेबस की, तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। CBSE ने बिल्कुल क्लियर हर चैप्टर के सामने उसके टॉपिक लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, डिडक्ट वाले नहीं आ रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जो आ रहे हैं उन पे टिक लगा लेंगे, जिन पे टिक नहीं लगाया तो उसका मतलब क्या, वो डिडक्ट है, ठीक है। और स्क्रीन पर भी आपको साइड पे दिख रहा होगा कि क्या क्या सिलेबस, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने पेजेस लगाए हुए हैं कि क्या CBSE ने पूरी PDF लिंक मतलब मैंने देख रखी है, मेरे पास है, ठीक है। तो मैं आपको वो इस चैनल के लिंक में, मतलब इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जो हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें मैं दे दूंगी, और चैनल के अबाउट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप देख लीजिएगा कितने टॉपिक डिडक्ट हुए हैं, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा सकती हूँ स्क्रीन पर, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा 6 चैप्टर्स के डिडक्शन बताऊं। और या फिर मैं वैसे भी जितना आपको बता रही हूँ वीडियो में, जितना हर वीडियो में पढ़ाती हूँ, आप ये समझ लीजिए वो इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 4 की, हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, या विच टॉपिक आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ईच चैप्टर। यानी बात की गई है हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। स्टूडेंट्स में हैबिट यार होती है, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग को मार्क्स ज़्यादा ना रहते हो कम टाइम में, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, वो तो हर एक में होना चाहिए। बट फिर भी हमें सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। मैं जैसे कि हमेशा मैं आपको हर वीडियो के पार्ट में जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ कि वो कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आ सकता है। चाहे तो आप मेरी वीडियोस जाके देख लीजिए, आपको वहीं पता चल जाएगा, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी बोलोगे कि टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे लिखकर कि हाँ मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, कि आपको हर चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक बताऊं, इंडिविजुअल चैप्टर के उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं। यानी चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 में से कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितना आएगा, ये सारी चीज़ें। वैसे तो मैं हर चैप्टर के वीडियो पार्ट में बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के अलग से अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूँ, कैसे प्रिपेयर करना है, टर्म 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि एक तो कॉमर्स, सेकंड आपके सर पे वो टर्म 1 में भी चलो छोड़ दो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। टर्म 1 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि MCQ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है टर्म 1 के लिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है टर्म 1 के लिए। ये अलग अलग दो तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। देखो अब स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे डिटेल में पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आपको वहां पे लिख कर नहीं आना है, आपको वहां पे टिक मार्क करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, मैचिंग करनी है, ट्रू फॉल्स लिखना है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे टॉपिक का डिटेल नहीं पता होगी तो मैं कैसे अटेंड कर लूंगी क्वेश्चन। अब जैसे लिखने वाले पेपर होते हैं, जैसे हमें आंसर डिटेल में लिखने होते हैं, केस स्टडी के आंसर देने होते हैं, वो तो हम फिर भी कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो हम लिख ही देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 1 मार्क का, अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए ना। वो बात अलग है कि आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन अब जब हमें आधा पेपर ही नहीं आता तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। तो मैं इसके लिए एडवाइस आपको दूंगी कि आप लोग हर टॉपिक को डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़िए। जो समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, नंबर भी दे रखा है, और नहीं तो अपने टीचर से पूछिए। सेल्फ स्टडी करिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। चैप्टर अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं, क्या क्या स्ट्रेटेजी स्टेप्स होनी चाहिए क्लास 11 की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 11 के लिए, पूरी क्लास 11 के लिए, या फिर आप लोग मुझे बताइए पूरी क्लास 11 के लिए आपको ट्रिक्स बताऊं या फिर सिर्फ टर्म्स के लिए ट्रिक्स बताऊं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। क्लास 11 में आपको करना क्या, देखो स्टूडेंट्स, एक टीचर को अपना वो बना लीजिए मेंटर, कोई भी एक टीचर जिस पे आप बिलीव कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ऑफलाइन बनाइए या ऑनलाइन बनाइए,
उससे क्या होगा, पूरा विश्वास करिए एक तो पहले, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो, आप खुद ढूंढ रहे हो, आप उसकी क्वालिटीज देखो जो आपको चाहिए, आपके साथ उसकी थिंकिंग मैच कर रही है, आपके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। करिए, उसको मानिए अपना गुरु, उसको 2 साल के लिए बिल्कुल अपना हाथ थमा दीजिए और वो जैसे कहे वैसे करिए, और अपनी सेल्फ स्टडी अपने साथ में लेके चलिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका दिमाग चाटो, है टीचर वो किस लिए, उसका दिमाग किस लिए बनाए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो बनाए। तो स्ट्रैटेजीज में देखो यही होगा। अगर मैं टर्म 1 की स्ट्रैटेजीज की बात करूँ तो टर्म 1 में स्ट्रैटेजीज में जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ स्टडी ज्यादा करिए और जो टॉपिक या जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछो, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे को बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए अलग से सैंपल पेपर जो आ रहे हैं और जो नए नए ओसवाल का है या अच्छे किसी राइटर का है, वो मैं आपके लिए परचेज करके और मैं खुद आपको सॉल्यूशन कराऊंगी उसके। ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स और आप लोगों की नॉलेज, मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को नॉलेज से ज़्यादा एग्जाम्स के मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी में से क्या होना, टर्म 1 के लिए स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई दी है। अगर मैं बात करूँ कि टर्म 2 की बाद में देखेंगे, लेकिन 11th की अगर मैं बात करूँ तो अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, मार्क्स पे भी फोकस करिए, कंपटीशन रखिए आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ। कंपटीशन से क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से क्या है, इंसान पूरा काम कर लेते हैं अच्छे से। अपने अंदर जेलेसी नहीं लानी है कि उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, आपके लिए सब्जेक्ट नया है, हो सकता है वो आपसे पहले नोन हो, यानी जैसे कि मैंने बताया भाई बहन है कोई बड़ा, उसकी वजह से वो जानता है, तो आप उसमें छोड़ दीजिए उसकी प्रॉब्लम, हमें अपने पे फोकस करना है, अपने आप में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्लास 11th में मेरे बिजनेस में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आते थे, यानी अगर मैं बात करूं 50 में से मेरे आते थे 38, और कुछ टीचर की भी प्रॉब्लम्स होती है, मैं बोलूं कि उनको अगर एक बच्चे की कॉपी भाग गई तो वो बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो टीचर ने मुझे बोलता कि आपसे नहीं होगा, आप इतने मार्क्स नहीं ला सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसकी तरह नहीं लिख सकते। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ चुभी, और फिर क्लास 12, पूरी क्लास 12 एक स्टेटस मेंटेन करके रखा कि टॉपर ही रही बिजनेस में, पूरी क्लास 12 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाओ, आप सब्जेक्ट से आप बोरिंग फील ना करो, तो कहीं ना कहीं उसमें मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बस यही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास 12 के सैंपल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो के साथ, तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके फ्रेंड 12th में आपके सीनियर क्लास 11 के बच्चा जो देख रहा है स्टूडेंट, अगर आपका सीनियर क्लास 12th में आपके जानने वाला है, आप उसे शेयर कर दीजिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बिल्कुल पूरा आपके टाइम का यूटिलाइजेशन करके वो वीडियो बनाई गई है, आपके लिए ही है। पूरा 1 हफ्ता लगा उसको प्रिपेयर करने में, ठीक है। वो ऐसे बोर्ड में नहीं हो पाएगी स्टूडेंट, वो होगी पेपर पेन के साथ, और वो आपके लिए पूरी मैंने कोशिश करी कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊं कौन से टॉपिक में से इसका आंसर मैंने निकाला, वो आपको वहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द